अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक अहम मुद्दे पे, एक अहम मौजू पे बात करना चाहते हैं यहाँ। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि काफी वक्तों से हम इस पे बात करते रहते कि जो 60C आपका 1944 है, जो कुछ प्लाट्स की अलाटमेंट की गई थी पहलगाम में, जो वो कह रहे हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट या और डिपार्टमेंट है, वो कहते हैं कि कुछ लोगों को प्लाट्स यहाँ पे मिले थे पहलगाम में। तो पहले ही हमने उन पे सवाल उठाया था कि हम कहते हैं कि ठीक है, अगर किसी को भी प्लाट की अलाटमेंट हुई है, हमें कोई एतराज नहीं है उससे। अगर उनको प्लाट मिला है तो पहले उसको देखा जाए कि इसको किस बुनियाद पे ये प्लाट अलाट हुआ है। अगर गवर्नमेंट ने गैजेट निकाला है, गैजेट बनाया है प्लाट्स के लिए, चाहे 70 या 80 प्लाट्स थे जिसमें 2 कनाल, 4 कनाल, 6 कनाल जो भी जमीन होगी उसमें, तो आप पहले ये बताएं कि वो किस बुनियाद पे उनको अलाट हुआ है। क्या उसमें आउटसोर्स हुआ है, क्या उसमें कुरंदाजी हुई है, क्या उसमें जो हम कह सकते हैं कि बोली लगी थी, जो भी होता है, क्या उसमें एक्सचेंज में हुआ है या और चीजें। तो यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो मतलब हमें जरूरी बतानी पड़ेंगे। यहाँ जब भी किसी को अलाटमेंट होती किसी जमीन के बदले, तो उसको बाकायदा तौर कैबिनेट की सैंक्शन होनी चाहिए, उसमें ऑर्डर होना चाहिए कि फलानी को ये जमीन मिल रहा है और ये इस ऑर्डर के अगेंस्ट मिल रहा है, क्योंकि ये इस ऑर्डर के अगेंस्ट ये जमीन दे रहा है और उसके बदले ये मिल रहा है। तो पहले उसमें बहुत सारे लूप होल्स है, फ्रॉड है, उसमें काफी ज्यादा गलतियां है उसमें। अगर हम 60C की बात करें तो वो है। दूसरी बात, अगर 1944 से आज तक देखें तो 77 ईयर होते हैं। 77 ईयर गुजरने के बाद लोगों को याद आ गई कि उनकी जमीन यहाँ पे है, उन्हें जमीन मिली है यहाँ। तो उसमें भी अब क्या है, बहुत बड़ा मसला यह है कि पहले वो फॉरेस्ट एरियाज को देखते थे, क्योंकि पहलगाम मार्केट में जमीन नहीं है। तो जो फॉरेस्ट एरियाज है दाएं बाएं, जैसे हमने 34, 35, A, B, C, 36 या और जो वाइल्ड लाइफ कंपार्टमेंट है, उसमें वो कहते हैं कि यहाँ पे हमारी जमीन है। तो मैं उन प्लाट वालों को भी बताना चाहता हूं और यहाँ की सरकार को भी खासतौर से मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को उनकी नॉलेज में ये चीज लाना चाहता हूं कि वो मुझे इस चीज से बाखबर करे, कौम को बाखबर करे, लोगों को बाखबर करे कि अगर ये जमीन उनको अलाट हुई है तो उसमें मैपिंग कहाँ है। अगर मैप ये नहीं होता कि आप मैप भी बनाओगे कि जनाब ये प्लाट आपका फलानी जगह पे है, ये प्लाट आपका फलानी जगह पे, आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि उसमें एक जिस तरह से आपके पास एक नक्शा होता है जो महफिज खाने में भी होता है, जो हर जगह पे होना चाहिए वो नक्शा, वो कहीं नहीं है। क्योंकि मैं खुद इसलिए इस 60C के बारे में वाकफियत रखता हूं। मैंने पिछले 10 सालों से इस पे काम किया है, 10 सालों से मैं इस पे काम कर रहा हूं। 2015 में भी काफी लोग जो जमीनों को यहाँ पे हड़प करने में माहिर है या जमीनें लेने में माहिर है, वो एक्टिव हो गए थे। तो जब उस वक्त हमें महसूस हुआ कि ये लोग फॉरेस्ट, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस वक्त भी इन्हें पर्टिकुलर एरियाज को कह रहे थे, और पर्टिकुलर एरियाज में भी एक प्रॉब्लम थी। अगर किसी ने भी इन फॉरेस्ट कंपार्टमेंट्स में इलीगली जो फॉरेस्ट लैंड ऑक्यूपाई किया, जो लोकल्स है, उनकी जमीन तो बाड़बंदी होती है उस पर, और उसी जमीन को दिखाया जाता है कि ये जमीन है। उसके बाद उन्हीं लोगों को थोड़ा जो भी किया जाता, उनके साथ कहीं पे प्रेशर किया जाता, कभी कहीं पे उनसे जो है नेगोशिएशन करके वो जो भी लोकल होंगे, जो जमीन पे काबिज होते हैं, जो लोकल फॉरेस्ट लैंड पे काबिज होते हैं, वो फिर जो बाहर से लोग आते हैं जो ये प्लाटों की क्लेम करते हैं, उनको वो जमीनें देते हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा नक्सस है ये। तो फिर 2015 में हमने खुद एक एप्लीकेशन की थी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2009 था उस वक्त। तो हमने एक एप्लीकेशन की थी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर लिदर को। तो वहां पे हमें रिप्लाई मिली थी 240-4123 जो डेट था उसमें 23/10/2015 में हमें वो रिप्लाई मिली थी, बाकायदा रिप्लाई मिली थी RTI के अगेंस्ट। हमने उनको कहा था कि आप बताइए कि अगर 60C यहाँ पे गैजेट गवर्नमेंट ने बनाया है, ये प्लाट्स है, क्या इनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ओन किया है? क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कोई जमीन इनके लिए सरेंडर की है? क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इसके लिए कुछ ऑर्डर्स बाकी चीजें की है? तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वहां से क्लियरली और कैटेगरिकली हमें कहा, क्योंकि हमारे पास रिप्लाई मौजूद है, उन्होंने कहा कि पहले ही ये चीज है कि अगर सरकार कहीं पे जमीन किसी को अलाट करता, कोई भी प्राइवेट पार्टी हो, जो भी हो, तो वो प्राइवेट पार्टी, ये मतलब सरकार, जिस तरह से हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें, जैसे हम पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें, जैसे हम म्युनिसिपल कमेटी या जो भी इदारा हो, अगर वो किसी को अलाटमेंट करते हैं, वो
उनके लिए अगर जमीन उनसे एक्सचेंज में लिया जाता है या कुछ भी किया जाता है तो वो उस जमीन के लिए फिर लैंड एक्विजिशन करे, वो उनका काम होता है। क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट को हक नहीं है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाके किसी को जमीन दे गैर कानूनी तौर पे, ये वाइल्ड लाइफ में दे या और जगहों पे दे। क्योंकि जब मैं हम सब जानते हैं, क्योंकि अगर कोई पढ़ा लिखा भी नहीं हो वो भी जानता होगा कि जो फॉरेस्ट एक्ट है 1997 या जो हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसके हिसाब से हम किसी भी वाइल्ड लाइफ जमीन या फॉरेस्ट जमीन को किसी भी कमर्शियल पर्पज के लिए, प्राइवेट पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते, हम किसी को नहीं दे सकते, किसी को भी हक नहीं है ये चीज करने का। अब चूंकि यहाँ पे कुछ लोगों ने जो यहाँ पे लैंड एनक्रोच की है, जो लोकल्स है, मैं ये बात कह रहा हूं, यहाँ जो डिकेड से उनके पास जमीन है, अब आसान होता है जो हम कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एम्प्लॉइज की मैं बात करूं, यहाँ पे साफ बात है, उनको आसान होता है कि वहां दिखाना कि वहां पे प्लाट है, क्योंकि वहां पे बाड़बंदी होती है और आसानी से वो दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो। उसको एक आदमी आता, वो कब्जा कर देता, बाद में दिखाता कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है, नेचुरली वो फिर उसका होता है। और कुछ चीजें हुए भी। इसी चीज की हिफाजत को देख के हमने ये रिप्लाई के बाद हमने कोर्ट में उसको ये मतलब चैलेंज किया, हमने CCC को ही चैलेंज किया। हमने क्लियर कहा कि ये एक्ट जो है ये मतलब जिस तरह से यहाँ पे किया गया है इसको पूरा देखा जाए, और जो भी जमीनें फॉरेस्ट एरियाज में, जो भी जमीनें वाइल्ड लाइफ एरियाज में इसके अगेंस्ट, इसके बिहाफ पे हड़प की गई, उन जमीनों को छुड़ाया जाए, वो जंगलातों या वाइल्ड लाइफ को वापस दिया जाए। अभी केस तो चल रहा है, देखते हैं उसमें ठीक होगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पे फिर यही गेम शुरू हो रहा है, और इसमें जो बदकिस्मती का मुकाम है कि कुछ डिपार्टमेंट्स है इसमें, जैसे हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें, कुछ ऑफिशियल जिसमें इंटरेस्ट दिखा रहे, और इस तरह की इंटरेस्ट दिखा रहे जैसे उनको अगर उन्हें किसी को जमीन देनी, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को एक्यूर करे लैंड या कहीं पे ले, फॉरेस्ट आप नहीं दे सकते एज एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, एज सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव, एज इंसान, एज यहाँ का जिम्मेदार शहरी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मैंने इस चीज की नजाकत को देख के, इन दिनों देख के, मैंने कुछ दिन पहले दोबारा एक RTI किया था, उसमें भी रिप्लाई आ रही है, तो हमने क्लियर कहा था, और जंगलात ने फॉरेस्ट ने फिर दोबारा यही कहा कि हमने कोई भी जमीन नहीं सरेंडर की, हम नहीं दे सकते। तो मैंने इसी चीज की नजाकत को देख के मैंने जो हमारे प्रिंसिपल चीफ है जम्मू कश्मीर के मोहित साहब की नोटिस में मैंने ये लाया, जो हमारे चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट कश्मीर है, जो हमारे ये रवि कुमार साहब, मैंने उसकी नोटिस में लाया। मैंने जो साउथ के हमारे कंजर्वेटर फॉरेस्ट है देवा साहब, उसकी नोटिस में ये लाया। मैंने जो DFO लीडर है शेख महराज साहब, उसकी नोटिस में लाया। मैंने रेंज ऑफिसर पहलगाम में हाजी अल्ताफ साहब, उसकी नोटिस में लाया। तो उन्हें भी क्लियर कहा कि हम किसी को कोई जमीन हड़प नहीं करने देंगे जो फॉरेस्ट की जमीन होगी, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काफी एक कोशिश की है पहलगाम में, इस एरिया में, इस रेंज में काफी जमीनें इनने लोगों से वापस ली है जो उनने गैर कानूनी तौर और तरीके से हासिल की थी। तो इस चीज पे सरकार का, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बड़ा अच्छा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी, हमारे यहाँ पे रेवेन्यू में भी बड़े होनहार अफसरान है, नए आए, उनकी नोटिस में मैं ये लाना चाहता था कि वो सीरियसली इस चीज को देखे, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, मैं एक आम इंसान हूं, मैं इशू उठा सकता हूं, सवाल खड़ा कर सकता है एज एक्टिविस्ट। बाकी काम आप लोगों का है, आप लोगों को करना है, आप लोगों को देखना है कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर किसी को प्लाट मिला है, अगर किसी को अलॉटमेंट हुई है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। यहाँ पे तो इतनी सरकारी जमीन है, आप यहाँ पे पहलगाम मार्केट में काफी सरकारी जमीन है, वहां से दे दीजिए, लेकिन फॉरेस्ट आप नहीं दे सकते, कोई नहीं दे सकता। या जो भी देना चाहता वो भी सोचे कि 10 बार सोचे कि ये फॉरेस्ट जो जमीन है आप देंगे, तो ऐसा नहीं है हम चुप करके बैठेंगे। हम मतलब जो हमारा यहाँ पे ऑनरेबल मुंसिफ साहब है, वहां पे जाएंगे हम, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे हम, हाई कोर्ट में जाएंगे हम, इवन सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, NGT में जाएंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाएंगे। ऐसा होने नहीं देंगे हम। जो हुआ पहले उसको हम सुधारना चाहते हैं, जो यहाँ पे गलतियां की है कुछ लोगों ने, लेकिन अगर आप दोबारा कोई करना चाहता है वो मेहरबानी करके ऐसा ना करे। कल इस चीज से फिर बहुत परेशानियां उनको होंगी, क्योंकि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, और कानून से मतलब कानून का हमें पास और लिहाज रखना चाहिए, क्योंकि कानून के खिलाफ हमें नहीं होना चाहिए। जहां कानून है, कानून की पासदारी होनी चाहिए, कानून की बालादस्ती कायम और दायम होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ का जो डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट या और जो डिपार्टमेंट्स है, वो इस चीज की अहमियत को, इस चीज की हसासियत को, इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझ के फॉरेस्ट
पे और ये वाइल्ड लाइफ पे इस तरह के अत्याचार न करे, अटैक न करे कि जिस तरह से यहाँ का फॉरेस्ट जो है तबाही के दाने पे पहुंचे। शुक्रिया।